दोस्तों, मेरी बात की तरफ गौर फरमाएं। आज मैं छोटी सी वीडियो में आपको बहुत बड़ी बात समझाने जा रहा हूं। शायद आप मेरी सिंपल वीडियो देख के, मेरा हिसाब ये है, मेरा स्वभाव ये है कि मैं जैसे होता हूँ वैसे वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनली वीडियो नहीं बनाता। सिर्फ मैं समझाना चाहता हूँ कि आप लोग पुजारियों से की दलदल से और इस पखंड से बाहर निकले और सच को पहचाने। बात शुरू करते हैं जीवन से पहले की। ये जितने भी जीव जंतु हैं, इनके होंद में आने से पहले, इनके धरती पर आने से पहले और धरती से पहले क्या था, ज़रा वो समझिए। सबसे पहले हम अपना जीवन शैली जो है इसको छोड़ दीजिए, जितने भी जीव जंतु हैं इनको छोड़ दीजिए। हम शुरू होते हैं धरती से। पृथ्वी बनी, उससे पहले जल बना, फिर चांद सितारे बने, ब्रह्मांड बना। कहते हैं कि एक ब्रह्मांड में, एक गैलेक्सी में कई ब्रह्मांड हैं, फिर गैलेक्सियां हैं, इतना कुछ बना। और उसको बनाने वाली शक्ति का नाम क्या हो सकता है? अब सीधा सा देखिए, अगर हम ये हमारे मैकेनिक गाड़ी बनाते हैं, सबसे पहले मैकेनिक मौजूद होता है तभी तो गाड़ी बनती है। ये तो नहीं है कि गाड़ी पहले मौजूद थी तो मैकेनिक बाद में आया। पहले मैकेनिक आया, उसके बाद गाड़ी आई, गाड़ी बनी। इसी हिसाब से यह जो कॉस्मोस है, यह यूनिवर्स है, यह ब्रह्मांड है, जो वह शक्ति है जिसने इस सब को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, गैलेक्सीज को बनाया, जल को बनाया, धरती को बनाया, चांद सितारे, यानी कि सब कुछ बनाया। वो सबसे पहले मौजूद था, वह शक्ति सबसे पहले मौजूद थी, तभी यह सब कुछ बनाना। समझ गए ना मेरी बात? मेरा कहने का मतलब ये है, इस ब्रह्मांड को बनाने वाली जो शक्ति थी वह सबसे पहले मौजूद थी, तभी उसने यह ब्रह्मांड बनाया। यह जीवन तो धरती पर बहुत बाद में हुआ। जब यह जल ग्रह था, जल ग्रह में सूर्य से टुकड़ा टूट कर जल में गिरा, तो उससे सबके मिश्रण से, यानी कि तत्वों से यह जीव जंतु बने। बहुत बाद की बात है। और आदमी तो उससे भी बाद में बना। पर इस आदमी को कैसे पता है कि भगवान का नाम, ये उसको भगवान कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं, उसका ये नाम है, उसका वो नाम है? ये तो बाप का नाम बच्चे नहीं रख सकते, ये आपको पता है। बाप का नाम उसका बाप रख सकता है, उसका तो कोई बाप ही नहीं हो सकती का। ना उसका कोई माँ है ना बाप है, उसका नाम किसने रखा? वह तो एक शक्ति है। उस शक्ति ने सारे ब्रह्मांड को पैदा किया। वो सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। और आपने तो अनेक बना रखे हैं, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान, पता नहीं 33 करोड़ देवी देवता किसने बना दिए। जरा साइंस पढ़िए, दिमाग पर जोर दीजिए, इन पखंडी पुजारियों से बाहर निकलिए, स्कूल का बैग उठाइए, ये पूजा पाठों से बाहर निकल जाओ। आप समझ लो परिवार सुखी होगा। इन पुजारियों ने आपको उस काल्पनिक भगवान के भय में ऐसे जकड़ दिया है कि आप लोगों को अगर कब्ज हो गई कि हमसे कोई पाप हो गया, मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए, मस्जिद में गए, पैसे डाले, घर आ गए, और फिर तुमने कुछ ऐसा खाया जिससे आपकी कब्ज टूट गई। हाँ, हमने वहाँ पूजा की थी, हमारी कब्ज टूट गई। अरे इससे कुछ नहीं है, सब काल्पनिक हैं ये भगवान। इन काल्पनिक कल्पनाओं से बाहर निकलिए, हकीकत में आइए। आप मेरी बात जो मैंने पहले कही है उसको समझिए, उस पर विचार कीजिए। कोई भगवान भगवान नहीं है, सिर्फ वह एक शक्ति है जिसने यह ब्रह्मांड को बनाया। अगर जल भगवान होते, कहते हैं कि जल देवता है, अगर जल देवता होता, बाढ़ में इतने छोटे छोटे बच्चों को, इतने जीव जंतुओं को कभी नहीं बहाता। अगर अग्निदेव भगवान होता,
फसलों को जलाने के साथ साथ इतने कीड़े मकोड़ों को, जीव जंतुओं को नहीं जलाता। ये सब प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, कोई भगवान भगवान नहीं है। अगर इनके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो रगड़ा ही जाएगा। मेरा कहने का मतलब है वह भगवान या ईश्वर जिसको आप कह बोलते हैं, ये आपके बनाए हुए नहीं है। वह एक शक्ति समझ लीजिए, एक पावर है जिसको इंग्लिश में गॉड बोलते हैं। गॉड मैंने जनरेटर, ओ मैंने ऑपरेटर, डी मैंने डिस्ट्रॉयर। ये तीनों ही काम करने वाला वह एक ही शक्ति है। बस उसी शक्ति पर भरोसा कीजिए। और उसने आपको बुद्धि, दिमाग, आंखें सब कुछ देकर भेजा है, सोच समझ कर कीजिए। और पुजारियों ने आपको अंधा बना रखा है। वो तो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। क्या आपने कभी किसी मूर्ति को चलते फिरते बोलते देखा? नहीं देखा होगा। लेकिन फिर भी आपके लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्तियों में। हाँ जी, या इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, इसको घर में रखो या मंदिर में रखो। लेकिन फिर भी वह मूर्ति चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, खा नहीं सकती। आप फिर भी विश्वास कर रहे हैं इसमें प्राण प्रतिष्ठा है। अगर प्राण प्रतिष्ठा होती, अगर प्राण प्रतिष्ठा वाकई में लोग कर सकते हैं तो फिर तो बहुत लोग, ब्राह्मणों के कई जवान मारे गए होंगे, कई बहु बेटियाँ मारी गई होंगी, बहुत प्रिय लोग भी मारे गए होंगे, मृत्यु के गोश में गए होंगे। उनकी बॉडी में प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं कर सके? ज़रा सोचिए और विचार कीजिए, तर्क कीजिए। अगर जो सबसे ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझता हो, किताबों के बाहर का ज्ञानी, और किताबी ज्ञानी तो अंधभक्त हैं, किताबों के बाहर का ज्ञानी समझता हो, मुझे कमेंट करके बताए कि मैंने जो कहा सही कहा या गलत कहा। नमस्कार।